हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल हमने सिंपली प्लान किए थे मार्केट में। फर्स्ट हम थोड़ा सा डेली में देख लेते हैं जिससे कि हमको थोड़ा आइडिया आ जाए, और इन डिटेल्स में फिर 50 मिनट में प्लान आउट करेंगे। ओके, डेली पे अगर यहाँ से देखोगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से कहीं ना कहीं बन रही है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो इन हैंड से थोड़ा सा परफेक्टली नहीं होता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, अभी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा मार्केट दिख रहा है हमारे को, मतलब अच्छी जगह कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी मार्केट 2 से 3 दिन एक रेंज में बना लेता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है एज अ ऑप्शन बायर, और मतलब ट्रेडर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। देखो यहाँ पे 3 दिन मोमेंटम किया, एक मोमेंटम किया। हाँ, हो सकता है ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाए, लेकिन एक फर्स्ट हाफ में एक मोमेंटम के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, या तो कंटिन्यूएशन भी मिल सकता है, तो फिर दोनों चांसेस हो जाते हैं। लेकिन एक ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे देखोगे अगर 2 दिन यहाँ पे ट्रेड किया, फिर मोमेंटम किया, मोमेंटम मिला। यहाँ पे अगर देखोगे 4 दिन यहाँ पे भी एक रेंज में ट्रेड किया, फिर मोमेंटम इसलिए नहीं मिला बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था कंटिन्यूसली, तो फिर वो मोमेंटम चला गया, फिर अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे भी सेम अगर स्केनरियो में लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा यहाँ पे गैप अप हो गया, तो फिर हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। और जनरली इंडियन मार्केट में इस तरीके से प्लान आउट होता है। तो वी वांट बेस्ट टाइम बेटर टाइम्स, तो इसलिए गैप अप या गैप डाउन होता है। थोड़ी क्वांटिटी कम ज़्यादा किया करो और थोड़ा ट्रेड को प्लान आउट किया करो। अभी यहाँ पे अगर देखोगे 7 डेज से अगर देखोगे मार्केट में बहुत ज़्यादा इंट्राडे में मूव नहीं हुआ है। मार्केट ऊपर जाता है, देन वोलेटिल करके एक ही जगह पे कहीं ना कहीं उसके आसपास में ही ट्रेड करता है जहाँ पे ओपन होता है। तो अभी इंट्रा डे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं एक वोलाटाइल, मतलब पोजिशनल ट्रेंडिंग डेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है तो ऊपर के साइड ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले, या तो नीचे के साइड निकलता है तो सेलिंग के साइड एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे भी आता है तो ये सब लेवल्स हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, और ऊपर के साइड भी निकलता है तो फिर ये सब लेवल्स हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। तो लेट्स सी 50 मिनट में इसको देख लेते किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। 50 मिनट में अगर आप देखोगे मार्केट, कल हमने प्लान किए थे लेट इट क्लोज। मार्केट को ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने दो अराउंड वन आवर, तो भी मार्केट ट्रेड करना चाहिए। ओके, यहाँ से अगर देखोगे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ, मार्केट होल्ड किया, खुद को होल्ड कर रहा है, और अच्छी बात है मार्केट खुद को होल्ड कर रहा है। यहाँ से एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी, अगर यहाँ से अगर देखोगे ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी, लेकिन खुद को होल्ड कर रहा है, तो मतलब अच्छा मार्केट है। बाइंग के साइड जा सकता है बिकॉज खुद को होल्ड कर रहा है। जब भी मार्केट बाइंग के साइड, जब भी मार्केट को जाना तो पहले खुद को होल्ड करता है अपर लेवल्स पे, देन खुद को मूव कर लेता है। हाँ, होता है समटाइम्स मार्केट यहाँ से सीधा निकल जाता है। देखो, एक्सेप्शन मार्केट में हमेशा रहने वाले। 110% कुछ भी नहीं होने वाला है मार्केट में, आप कुछ भी ट्राई कर लो, उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन रहेगा जब मार्केट उस तरीके से मूव नहीं करेगा। तो एक्सेप्शन को छोड़ दो, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटीज जो बिगर टाइम फ्रेम पे हमको मतलब हमारे हमारे फेवर में वर्क करे। ओके, लेट्स सी अभी इसको किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। ओके, यहाँ से अगर देखोगे सेलिंग के साइड मार्केट ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया था, तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स सी, लेट इट क्लोज, मार्केट को इस एरिया में आने दो, जो कि है 43,600 का ये एरिया है। ये एरिया हमारा सेलिंग का एरिया होने वाला है। यहाँ पे इधर गैप डाउन खुले, या तो मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो हमारे लिए सेलिंग के लिए हम प्लान करेंगे। मैक्सिमम 100 रुपीज़ का हमारा एक एसएल होना चाहिए, 1:2 एटलीस्ट हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रह जाएगा, और यहाँ से अगर मार्केट और नीचे आता है कंटिन्यू, तो फिर हमारा टारगेट बड़ा हो जाएगा। हम पोजिशनली डेली के हिसाब से फिर टारगेट को प्लान आउट करेंगे। बाइंग के लिए हमको प्लान करेंगे लेट इट क्लोज, मार्केट को यहाँ पे क्लोज करने दो। ये अगर एरिया देखोगे, ये पूरा एरिया हमारा बाइंग का एरिया होने वाला है। लेट्स सी, यहाँ पे अगर गैप अप भी खुलता है 100-150 पॉइंट, तो बहुत बड़ा नहीं है मार्केट। गैप अप में कब हमको इग्नोर करना है गैप अप में, लेट्स सी मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, जैसे कि 44,000, या तो यहाँ पे कहीं तो गैप डाउन गैप अप हो जाए, फिर मार्केट ट्राई करता है प्रीवियसली अपने सपोर्ट के पास आने के लिए, या तो इस तरीके से अपने सपोर्ट के पास आने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी, मार्केट को लेट इट क्लोज, इस एरिया में मार्केट को आने दो। फ्लैट अगर खुलता है तो फ्लैट खुला, तो बस हमको वेट करना है। क्या मार्केट यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है फिर ब्रेकआउट कर रहा है, या मार्केट यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है देन ब्रेकडाउन कर रहा है। ये दोनों कंडीशन में हम ट्रेड के लिए प्लान आउट करेंगे। एक्सपायरी है तो इस तरीके से ही प्लान करना चाहिए। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो होल्ड करूंगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाना चाहिए एज अ एक्सपायरी ट्रेडर के लिए। तो 300-400 पॉइंट मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट, बिकॉज 3 दिन से कहीं पे भी गया नहीं है, तो 300-400 पॉइंट तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्रा डे में। हाँ, इंट्रा डे में ही। ओके,
लेट्स सी अभी इसको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। लेट्स सी अगर गैप अप भी खुलता है, यहाँ पे खुले या गैप डाउन यहाँ पे खुले, दोनों कंडीशन में यहाँ पे खुला तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे खुला तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। थोड़ा सा पुल बैक आने दो, देन अगर इस तरीके से रिटर्न आता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, दोनों कंडीशन में बाय या सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो जिस साइड ओपन होता है उस साइड ही प्लान आउट करने वाले। आज अगर देखोगे आप, जनरली हम किस तरीके से प्लान आउट करते हैं, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हैं, कुछ डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए बाइंग करते हैं, कुछ यहाँ पे अगर बाइंग के लिए प्लान करते हैं। तीनों डिफरेंट केसेस में प्लान करते हैं, लेकिन तीनों के हिसाब से उनके स्टॉप लॉस, उनके टारगेट्स वो डिफरेंशिएट होते रहते हैं। अगर कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो उसके लिए ऑब्वियसली टारगेट बड़ा हो जाता है जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। कोई यहाँ पे बाय करता है तो उसके लिए एसएल्स थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट उसको कंफर्मेशन होता है, तो यहाँ से वो ऊपर जाने का। कोई डब्ल्यू पैटर्न के लिए वेट करता है, उसका एसएल यहाँ पे होता है। तो एवरीवन हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वे ऑफ ट्रेडिंग एंट्री। बस आपका जो भी आपको जो सही लगता है, आपको एक को ही चूज करो, देन उसको कंटिन्यू फॉरवर्ड करते रहो। मे बी वो एसएल देगा, कहीं ना कहीं एसएल हर सिस्टम में मिलने वाले हैं। तो बेटर है हम रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करते हैं और हमारे सिस्टम को फॉलो करेंगे, बिकॉज एसएल तो हर जगह ही हिट होने वाले हैं ना। तो ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से ट्रेड भी करना चाहिए। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, कल हमने यहाँ पे प्लान किए थे, मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहा है तो ऊपर की साइड निकलता है, एक बाइंग का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। मार्केट ऊपर गया, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया, ब्रेकआउट दिया, मार्केट 1:2 एटलीस्ट ऑलमोस्ट अच्छा एक टारगेट भी मिला होगा, और फिर मार्केट फिर से नीचे आ गया और नो डाउट थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है अभी तक। ओके, क्या मार्केट कल फिर से इसी रेंज में ओपन हो रहा है? अगर इस रेंज में ओपन हो रहा है तो बेटर है हम वेट करेंगे, मार्केट या तो इसके हाई को क्रॉस करे या तो इसके लो को क्रॉस करे, तभी हम ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेड के लिए प्लान करने वाली नहीं है। लेट इट क्लोज, मार्केट को यहाँ पे कैंडल क्लोज होने दो, प्राइस एक्शन बना दे दो, फिर अगर ऊपर निकलता है बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेट इट नीचे अगर आता है, यहाँ से अगर एक प्राइस एक्शन बनाने दो, फिर से अगर नीचे आता है, फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ये सब एरिया हमारे लिए हो जाने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी अब ये भी 2-3 दिन से एक बड़े रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा रेंज दिख रहा है मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक हो सकता है मूव करे, निफ्टी 50 थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे निफ्टी 50 ऑलरेडी मूव कर रहा था और निफ्टी बैंक इतना कुछ ज़्यादा मूव किया नहीं है। तो जनरली होता क्या है ना, कभी कभी फिर स्टॉपेज मिल जाता है। निफ्टी 50 हो सकता है इसी एरिया में ट्रेड करते रहे, थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए, लेकिन निफ्टी बैंक एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखाए, बिकॉज यहाँ पे उस तरीके लास्ट टाइम उस तरीके से निफ्टी बैंक थोड़ा साइडवेज था, लेकिन निफ्टी 50 ट्रेंडिंग मूव कर रहा था और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो अभी लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। कल फिर निफ्टी में भी हमने प्लान किए थे, एक एक्सपायरी डेट रेट हो सकता है मिल सकता है हमको, हमने प्लान किए थे। अभी यहाँ पे अगर देखोगे अच्छे रेंज में मार्केट ट्रेड क्लोज किया। ये अगर देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है फिर निफ्टी में। यहाँ से हमको बस वेट करना है, क्या मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है या मार्केट इसके नीचे आता है, तो बस हमको एक क्लोजिंग के लिए वेट करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर एक क्लोज कर देता है, यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। या मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन सेलिंग के लिए या ट्रेंड लाइन का टारगेट हम प्लान आउट करते जाएंगे। लेकिन एक मोमेंटम यहाँ पे भी मिल सकता है, तो दोनों साइड एक मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज मार्केट एक रेंज में दिख रहा है। लेकिन सेलिंग के लिए मैं कब प्लान करूंगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ही मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। फ्लैट अगर खुलता है, अगर नीचे भी आता है, मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। अगर फिर ब्रेकडाउन दे रहा है तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज नीचे के साइड एक अच्छा बाइंग के साइड स्किनरियो दिख रहा है जिस तरीके से प्लान होना चाहिए। तो अगर ऊपर के साइड निकलता है तो एक मोमेंटम हमको मिलने वाला है। आज हमने प्लान किए थे, मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है एक बाइंग के साइड मोमेंटम आ सकता है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन इंस्टेंटली वो रिवर्सल हो गया, फिर कुछ मिला नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर निकले हो गए तो लेट इट को कोई इशू नहीं है। मार्केट फिर से हमको ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। अब निफ्टी में अगर चला गया है कोई इशू नहीं है, निफ्टी बैंक में कवर अप कर लेंगे। ओके, उस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, बिकॉज लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। आप कभी भी एक्यूरेसी को बढ़ा नहीं सकते। मैंने बहुत ट्राई किया था कि एक्यूरेसी बढ़ जाए, लेकिन मैंने बहुत से स्ट्रैटेजीज यूज कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एट द एंड सब कुछ पता होने के बाद एक ही चीज़ फॉलो करना चाहिए कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट करो और अपने सेटअप के हिसाब से चलो, बिकॉज एक्यूरेसी को आप नहीं बढ़ा सकते। मार्केट में 90% एक्यूरेसी नहीं होती है।
ये आपको मतलब गलत सिखा दिया है, या तो आप वो ढूंढ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ओके, कुछ ना कुछ। तो जो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।